इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को पाकिस्तान से आए इंटरनेट कॉल के माध्यम से 80,000 रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला से उसके बेटे के गैंगरेप में शामिल होने की बात कहकर फिरौती की मांग की गई है, जिसमें महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। देखिए ये रिपोर्ट। चंदन नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी इलाके में रहने वाली एक महिला के द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसका बेटा काम के चलते घर के बाहर गया है, जो 2 दिनों से नहीं लौटा है। वहीं उसके बेटे के संबंध में उसके पास पाकिस्तान के एक नंबर से इंटरनेट कॉल आया, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने उसके बेटे के गैंगरेप में शामिल होने की बात कहते हुए महिला से 80,000 रुपयों की मांग की है। इस दौरान फोन पर सुनाई गई बात, जिसके बाद महिला की शिकायत पर चंदन नगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके बेटे की तलाश शुरू की। चंदन नगर थाना क्षेत्र में जो फरियादियां हैं सुनीता, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि इनका बेटा जो निखिल है, जो कि 37 साल का है, ये घर से काम पर जाने का बोलकर निकला था, परंतु वो घर वापस नहीं लौटा। और फिर इनके मोबाइल पे एक जो VOIP नंबर होता है +92 वाला स्टार्टिंग, अमूमन ये जो +92 वाली डिजिट्स हैं VOIP की, ये पाकिस्तान ओरिएंटेड VOIP नंबर्स रहते हैं। इससे इनको पहले एक कॉल आया। उस कॉल को जब इन्होंने पिक किया तो उसमें इनका ऐसा कहना है कि उसके द्वारा बताया गया कि भाई तुम्हारे लड़के को हमने एक आपराधिक प्रकरण में पकड़ा हुआ है, हम पुलिस से बोल रहे हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि देख लो, अगर तुम फिरौती की उन्होंने मांग की थी करीबन 80,000 रुपये की, और यदि तुम फिरौती नहीं देती हो तो तुम्हारे लड़के को हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके महिला का कहना है कि उसके बाद उनको उनके बेटे की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसमें वो गिड़गिड़ाता हुआ बोल रहा था कि इन लोगों को पैसे दे दीजिए, ये लोग मुझे पकड़ के रखे हुए हैं। और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। और उसके बाद महिला कई बार उस नंबर पे कॉल करने का प्रयास करती है, परंतु उस पर कॉल नहीं लग रहा है। उन्होंने मैसेजेस भी ड्रॉप किए और ये सब होने के बाद वो हमारे पास आई थी। इसमें 2 चीज़ें। सबसे पहले, क्योंकि इस तरह की घटनाक्रम थी तो हमें लगा कि इसकी गंभीरता को देखते हुए तो इसमें धारा 365 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, और उसी के साथ साथ प्रयास किया गया कि ये जो कॉल्स जनरेट हुए हैं ये किस IP एड्रेस से जनरेट हुए हैं। इसके लिए अमूमन 2 चीज़ें जो पुलिस के पास रहती हैं। एक तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हमें IP एड्रेसेस की जानकारी मिल जाती है, तो वो भी निकाली गई। और इसी के साथ साथ जहाँ पर निखिल पहले काम करता था, उनके वहाँ के जो सेठ थे, उन लोगों से बात करके ये पूछा गया कि निखिल के पास पिछले कुछ समय में कौन कौन से नंबर रहे हैं। उसमें एक नंबर मिला, जिस नंबर को देखा गया तो वो चालू पाया गया। उस नंबर की लोकेशन देवास के पास आ रही थी, तो तत्काल टीम रवाना करके वहाँ से उसको दस्तयाब किया गया। और जब निखिल से इस संबंध में पूछा गया तो पता चला कि उसके पास तो एक कीपैड फ़ोन है, ना ही वो इस तरह के किसी प्रकरण में फंसा है, ना ही उसके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत है कि पुलिस उसको पकड़े। इसमें एक जो बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि ना केवल ये VOIP नंबर्स जो हैं ये पाकिस्तान ओरिजिन वाले थे, परंतु इसी के साथ साथ जो DP लगी थी या जो अन्य डिटेल्स व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं, उसमें एक पुलिस अधिकारी की फ़ोटो लगी हुई थी, जिससे मुझे लगता है कि उनकी मदर को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनसे फिरौती डिमांड करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इसी के साथ साथ, क्योंकि महिला का कहना था कि उन्होंने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी थी और निखिल ने बताया कि उसने ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग किसी को शेयर नहीं की है, तो मुझे लगता है कि आजकल जो एक अपराधियों के बीच में प्रचलित तरीका है कि डीप फेक ऐप्स का यूज़ करके डीप फेक में जो आपकी वॉइस है उसको ट्रांसलेट करके इस तरह से मॉड्यूलेट करते हैं कि पहचानने वाले को ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो सामने वाला वयस्क ही बोल रहा है, परंतु वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड वॉइस होती है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।